आ रहे थे आज के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एमकेएम का, और हमेशा की तरह उन्होंने शहर के हवाले से एक बहुत ही अहम इशू पर, सबसे अहम इशू पर एक इनिशिएटिव लिया, तो उसका मेरा ख्याल है ज़रूर हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे एक बार फिर। और जितने भी हमारे साथी एमकेएम के बैठे हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब, खालिद मकबूल सदीकी साहब, वसीम अख्तर, आमिर भाई, सब मेरा ख्याल है इस शहर के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है और उम्मीद है ये आखिरी भी नहीं होगी। एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आमिर भाई ने रेजोल्यूशन पढ़ दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से हमें ज़ाहिर है हम इस बिल को तो मुस्तरद करते हैं, वो जो सिंध की हुकूमत ने पास किया है, बुलडोज़ किया है, और ये पहला बुलडोज़र नहीं चला। इससे पहले फाकी हुकूमत ने भी बुलडोज़र चलाया था, और 33 वो जो थे बिल्स एक दिन में, कुछ घंटों में पास किए थे। तो अगर इससे हमें इतराज़ है, इसको बुलडोज़र चलाना कहते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको नहीं भूलना चाहिए। वो तो फिर बुलडोज़र का भी कुछ बड़ी चीज़ थी, और ये नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन ये मौका है तो जिक्र ज़रूर करेंगे। तो एक तो वो ये जो रेजोल्यूशन के हवाले से हम सिर्फ इसमें कुछ तरामीम है, जिस तरह से उन्होंने कहा, तो हम सिर्फ मशावरत के प्रोसेस में थे, वो हम आपको भेज भी देंगे कि ताकि आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें, अगर आप समझेंगे कि ये इसके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, चूँकि बहुत सी चीज़ें हुई थी, एक मैं अगेन, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर अ फेडरल पार्टी, और हम कभी भी लसानियत की बुनियाद पर सियासत नहीं करना चाहते, ना की है पहले, ना अब करेंगे, और हम समझते हैं कि ये सही भी नहीं है किसी के लिए भी। हम महाजिर हैं और फ़ख्र है हमें, लेकिन उसके साथ साथ हम लसानी बुनियाद पर, महाजिर नाम की बुनियाद पर सियासत नहीं। कराची पर ज़रूर सियासत करेंगे, सिंध पर ज़रूर सियासत करेंगे, पाकिस्तान पर ज़रूर सियासत करेंगे, लेकिन ये नहीं कि जी जब आप महाजिर कहते हैं तो इसका मतलब है पख्तून बेचारे को वो जालिम हैं या पंजाबी जालिम हैं। क्योंकि जब आप एक लसानी ग्रुप का जिक्र करते हैं और उसको मजलूम कहते हैं, तो इसका मतलब है कोई जालिम भी, और जालिम एथनिक हवाले से ही जालिम होगा ना। कोई ये तो नहीं हम कह रहे अर्जेंटीना वालों ने जुल्म कर दिया महाजरों पर, तो महाजिर अगर, तो ये कॉज जो है, और इसी के लिए हम कहते हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो हम समझते हैं और हमारी पॉलिसी का सेंट्रल फोकल पॉइंट है, कि हुकूमतों का जो बेसिकली 3 मेन फंक्शंस होते हैं: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बनाना, और तीसरा ये कि जी पॉलिसीज़ ऐसी बनाना जो इनकरेज करें फिर प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने सारा काम करना है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर ने करनी है, उससे जॉब क्रिएशन होनी है, उससे टैक्स की मद में ज़्यादा पैसा आएगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। सो अगर आप कोई भी हुकूमत ये 3 बुनियादी चीज़ें कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, जिस तरह से उसमें नहीं जाना चाहता कि किसका क्रेडिट है, बट जैसे ग्रीन लाइन मंसूबा है, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हम तो बता के थक गए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस बुनियादी चीज है, उसके बगैर तरक्की नहीं होती। रोड्स बनाने के बगैर तरक्की नहीं होती, मोटरवेज बनाने के बगैर तरक्की नहीं होती। तो दूर आयत रस्त हमारे पीटीआई के साथियों ने भी आखिरकार मान ही लिया कि हाँ ये बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं, और फ़ख्र है हमें कि हमने कंप्लीट किया, तो जाहिर है एटलीस्ट आपने ये तो मान लिया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमें ये यकीन दिला दें कि ये जो बिल लेके आए हैं इससे कराची लाहौर या लाहौर से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले, और हमारी पार्टी सबसे पहले इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। क्या ये लाहौर बना सकेंगे इस बिल को लाने के बाद? नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट से ज़्यादा, जाहिर है जस्टिस साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लीगल एस्पेक्ट से ज़्यादा नियत की बात होती है, कैपेसिटी की बात होती है। आप जितने मर्जी लॉज ले आए, क्या कैपेसिटी है?
क्या प्रोफेशनलिज्म है, क्या कॉम्पिटेंस है, क्या डिलीवरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास बेसिस पर। तो अगर तो वो ये कहें कि हाँ हम लाहौर बना देंगे, ये बिल मुतारिफ कराने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे आगे बढ़ के ये सपोर्ट करेगा। लेकिन हमें पता है इससे नहीं होगा, इससे खराब ही होगा मामला। और पहले भी जिक्र किया था कि हम समझते हैं कि असूल वही होना चाहिए जो फेडरल लेवल से प्रोविंशियल लेवल पर है, कि आपने एनएफसी अवार्ड बनाया है जिसके तहत आपने जो सूबों को रिसोर्सेज की तकसीम का एग्रीमेंट किया है, उसी हवाले से नीचे की सतह पर रिसोर्सेज की तकसीम का मुआहदा होना चाहिए और उसी के बेसिस पर मेरा ख्याल है तरक्की हो सकती है और उसी के बेसिस पर आगे चल सकते हैं। तो माजरत के साथ सलीम हैदर साहब, वो लसानी हवाले से तो हमारा डिसएग्रीमेंट आपके साथ है, लेकिन हम आपके साथ कराची और सूबे सिंध और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सबका भला होगा, जिसमें सबका भला होगा जी। क्योंकि हमारे बाकी भाई भी बैठे, हम सब भी बैठे, तो वैसे हम बिल्कुल मुहाजिर होने पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन उसके साथ बाकी जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं और उनके इश्यूज उतने ही सीरियस हैं जितने, अगर यहाँ दाखिले का मसला है तो पंजाब में कोई और मसाइल हैं, इंटीरियर सिंध में कोई और मसाइल हैं। और पीपल्स पार्टी के लिए एक बार फिर कि अगर आप को 13 साल हो चुके हैं, 14th ईयर ये है, अगर आपको जो पैसा मिला था, हम फिर भी मान लेते कि अगर हम दादू में जाके, सांगड़ में जाके और नवाब शाह में और नौशेरो फिरोज में देखते कि बड़ी ज़बरदस्त तरक्की, और लाड़काना में देखते तो हम कहते चले कराची में नहीं लगा, कहीं तो लगा। लेकिन कोई भी गवाही देने के लिए इस कमरे में, इस हॉल में मौजूद नहीं है जो ये कह सके कि जी सिंध के किसी हिस्से में तरक्की का हमने वो मुजाहरा देखा है जो इतने अमाउंट्स मिलने के बावजूद जो होना चाहिए था। अब वो कहाँ जाते हैं, जाहिर सी बात है। सो लॉ चाहे पुराना था चाहे ये नया है, हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से कि वो डिलीवर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।